आज से कुछ दिन एक महीना पहले लोग ये सोच रहे थे, सारे हमारे ऑथोरिटीज सोच रहे थे कि इस साल सर्दी काफ़ी पड़ेगी और स्नोफॉल अच्छा हो जाएगा। लेकिन कुदरत की इस बार भी थोड़ा सा डिले हो गया कुदरत की तरफ से। ये स्नोफॉल हमारा डिले हो चुका है। जो चिले क्लान में जो सर्दी होनी चाहिए थी वैसी सर्दी अभी नहीं पड़ रही है। इससे हो सकता है गर्मी ज़्यादा थोड़ी सी, अगर टेम्परेचर वो नहीं आया तो हमारे फसलों को नुकसान हो सकता है। लेकिन इसके लिए अब हम प्रे कर सकते हैं, ऊपर हम कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं कि अभी अब स्नोफॉल हो जाए। अब आने वाले दिनों में फिर फोरकास्टिंग हो रही है कि 22 ऑनवर्ड्स शायद स्नोफॉल हो जाएगा। इन द मीनवाइल हमारा किसान भाइयों से, हमारे जो ऑर्चर्डिस्ट हैं, जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, उनसे यही हमारी एक सलाह है कि वो हमारी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हमारी टीम्स हैं, चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर्स हैं, उनकी टेक्निकल टीम्स हैं, उनके साथ जुड़े रहें। और उसमें क्या आगे क्या कार्रवाई करनी है, किस तरह से रख रखाव करना है या बचाव करना है, सारा हम उनको टाइम टू टाइम ये उनको सारी सलाह देते रहें। इसके अलावा फिर एक किसान भाइयों से मेरा एक दोबारा एक उनसे मेरी एक सलाह है उनसे कि हमने देखा पिछले साल भी स्नोफॉल कम हुआ, लेकिन अप्रैल से लेकर मई जून के महीने तक हमने देखा कि अनटाइमली रेनफॉल शुरू हो गया। उसमें हेल स्टॉर्म शुरू हो गया। उससे काफ़ी कुछ पॉकेट्स में, शोपियान डिस्ट्रिक्ट में कह लें, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, हमारी पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में, कुछ पार्ट्स श्रीनगर की डिस्ट्रिक्ट में, कुछ पॉकेट्स में जो हिल स्टॉर्म हो गया, उससे काफ़ी नुकसान हुआ। अब किसान भाइयों से मेरी यही दरख्वास्त है कि वो हमारी सलाह लेके चले। जब भी वो हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड लगा रहे हैं तो उसमें एटलीस्ट उसमें कंपोनेंट है हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड में, एंटी हिल नेट। थोड़े से पैसे बचाने के लिए वो एक 5,41,000 पर हेक्टेयर इसमें हमारा खर्चा आता है, तो उसको अवॉइड नहीं करें, वो लगवाएं। हेल स्टॉर्म कभी भी हो सकता है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर इन्होंने एंटी हेल नेट लगवाया होगा तो उससे उनको नुकसान नहीं होगा। जो भी हमारा हेल स्टॉर्म से नुकसान हो गया, अगर बर्फबारी ज़्यादा हो जाती है तब भी एंटी हेल नेट ऊपर लगा हुआ है, उससे भी उनको नुकसान नहीं होगा। तो यही मेरी किसान भाइयों से यही उनको सलाह है कि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स आ रही हैं उसमें पूरा उसका फ़ायदा लिया जाए। छोटे से कंपोनेंट्स से पैसे बचाने से हो सकता है कल हमें नुकसान देखना पड़ जाए। जिनके पास हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड नहीं है, जो ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड लगवा रहे हैं, उनके पास भी हमारे पास स्कीम है। हमने हमारा एक MIDH स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पॉन्सर करती है। उसमें हमने इस साल काफ़ी ज़्यादा पैसा रखा हुआ है इसमें एंटी हेल नेट में। तो वो एंटी हेल नेट यहाँ से परचेज करें, वो 50% सब्सिडी पे है। तो अपने ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड्स को बचाएं, बर्फबारी से भी बचाएंगे और हेल स्टॉर्म से भी बचाएंगे, और जो हवाएं चलती हैं तेज़, उनसे भी बचाव होगा। जो आने वाला ये हफ्ता है, 22 जनवरी से स्नोफॉल हो जाए और अच्छा स्नोफॉल हो जाए, उससे फ़ायदा हो। नेगेटिव बात हम करेंगे नहीं। अगर इनकेस नहीं हो पाता है फिर एक एडवाइजरी जारी की जाएगी। जब गर्मी पड़ जाएगी अचानक, जो स्पोर्टिंग होनी है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो मार्च में होनी चाहिए थी, तो अगर वो फरवरी में हो जाएगी फिर एक नई यूनिवर्सिटी के साथ सलाह करके, डिस्कशन करके एक नया शेड्यूल निकालेंगे। किसान भाइयों को आने वाले समय में वीकली फोरकास्टिंग हम करते रहेंगे, पेपर के माध्यम से भी, न्यूज़पेपर के माध्यम से भी, और आपके माध्यम से भी उनको बताते रहें। बाकी किसान भाइयों से, जो हमारे यहाँ पे ऑर्चर्डिस्ट हैं, प्रोग्रेसिव ऑर्चर्डिस्ट हैं, कश्मीर के प्रोग्रेसिव ऑर्चर्ड्स किसान भाई, जो भी हमारे महकमे के साथ जुड़े हैं, उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि हम दुआ करते हैं भगवान से, अल्लाह से दुआ करते हैं। उनको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, और सब कुछ अच्छा ही होगा। स्नोफॉल भी होगा और रेनफॉल भी होगा। तो जो उनको बाकी डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी उनको सहूलियत चाहिए होगी वो हम पूरा प्रोवाइड करें।